अमेज़न फॉरेस्ट बाहर से जितना खूबसूरत, अंदर से उतना ही खौफनाक और डरावना। यह है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल के इसके बीच में अगर आपको खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए आपको पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफर में आपका सामना होगा ऐसे जानवर से जिसका छोटा होना या फिर बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होगा, आपको मार के अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ का एक छोटी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा है जो इंडिया जैसे 2 कंट्री और पाकिस्तान जैसे 7 कंट्री और दुबई जैसे 157 कंट्री फिट बैठ सकता है। ये जंगल 8 कंट्री में फैला हुआ है। अगर इस जंगल की बात किया जाए तो ये जंगल अमेरिकन कंट्री से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील, पेरुविया पर होकर बोलिविया पर खत्म होता है। और आपको ये जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा, इस वक्त जितनी भी जानदार चीज सांस ले पा रहा है उसका 20% ऑक्सीजन इस जंगल से मिलता है। 40,000 करोड़ की दरख्त के इस जंगल पर पूरी कुदरत का राज चलता है, इसीलिए इस जंगल पर सब कुछ अपने आप होता है। आज आप लोग इस जंगल के बारे में ऐसे राज जानेंगे जो शायद ही आप लोग पहले कभी सुने होंगे। आखिर अमेज़न फॉरेस्ट कितना बड़ा है और कौन कौन सी ऐसे मखलूक मौजूद हैं जो हजारों सालों से हर जगह पर अपना कब्जा बनाए रखे हैं। मैं हूँ शाहीन एंड आप सभी का गेट फाइंड की और एक नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट की टोटल बेस एरिया 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसकी बॉर्डर के साथ अगर मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट की बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर बनता है। यानी कि ये फासला उतना ही होता है जो मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद की 7 चक्कर लगाया जाए। इस बड़े और घने जंगल को रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे साल में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता होगा जिसमें बारिश ना गिरा हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना ही घना जंगल है कि जब भी यहाँ पे बारिश होता है तो तभी बारिश का पानी 10 मिनट के अंदर तरफ से होते हुए नीचे जमीन पर चला जाता है। और इसी घनेपन के लिए इस जंगल पे दिन के वक्त भी रात की तरह ही गुप्त अंधेरा होता है। ये जंगल इतना ही घना है कि इसके दरख्त सूरज की रोशनी को अंदर आने नहीं देता है। यहाँ पे बारिश और माहौल की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की वजह से ऐसे नस्लें मौजूद हैं जो सिर्फ पूरी दुनिया के जंगलों में से अमेज़न की जंगलों में पाया जाता है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग अलग नस्ल के महंगे तरीन परिंदे, 2200 से भी ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मैमल्स और 380 अजीब व गरीब देखने वाली जानवर की किस्में मौजूद है। अगर यहाँ की छोटे इंसेक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े पाया गया है। ये जंगल बाहर से जितना ही खूबसूरत लगता है अंदर से उतना ही खतरनाक लगता है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसे छोटे बड़े जानवर पाया जाता है जो हद से खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान इस जंगल पे गलती से भी दाखिल होता है तो उसका सबसे पहले सामना होगा ग्रीन एनाकोंडा से। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी है। इसकी एक खास बात यह है, ये जब भी अपना शिकार करता है तो अपने से भी बड़े अच्छे खासे जानवर को एक झटके में जिंदा निकल जाता है। अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसे कितने सारे एनाकोंडा मौजूद हैं जो अभी तक किसी को भी मालूम नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों के साथ साथ हजारों नस्लें मौजूद है। कभी ना कभी आपको चींटी ने तो काटा ही होगा, क्योंकि ये चींटियां गंदम के दानों
से भी छोटी होती है, लेकिन वो भी जब इंसानी जिस्म को काटती है तो पूरा जिस्म दर्द से कांप उठती है। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में ऐसी चींटी की एक नस्ल पाई जाती है जिसका डंग इतना ही दर्दनाक होता है, बुल टेंट के नाम से पहचाने वाली और अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चींटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर बड़ी होती है। अगर ये चींटी बाई चांस किसी को काट ले तो उससे पैदा होने वाली दर्द इतना ही भयंकर होता है वो इंसान की जान भी ले सकता है। इस चींटी को बुल टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लोग इनके शिकार हुए हैं उनका कहना है इसकी डंक की दर्द गोली लगने जैसा ही होता है। हजारों मील तक फैले हुए ये जंगल दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ा दरिया भी माना जाता है। यह है अमेज़न रिवर। टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर। अमेज़न जंगल पे जहाँ पे भी बारिश का पानी जमा होता है वो पानी ये रिवर से होते हुए ओशन पे जाके गिरता है। लगभग 329 फीट गहरा ये रिवर जहाँ पे रहते हैं हजारों की गत पर ऐसे बड़े और खतरनाक और खूंखार मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे इंसानी आमदनी कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब और गरीब मखलूक देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन के मुकाबले में काफी हद तक तेज और शातिर है, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफी घुल मिल जाता है, मगर पिंक डॉल्फिन वो व्हाइट डॉल्फिन है जो इंसानों के ऊपर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफी हद तक सबूत भी है कि पिछले 2800 सालों से अमेज़न फॉरेस्ट की रिवर में एक ऐसे खूंखार नस्ल के मछली को भी पाया गया है जिसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहा जाता है, जो अपने अपोनेंट को बहुत बड़ा करंट की एक शॉक देता है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट का रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर पर कई ऐसे इंसिडेंट पाया गया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक ईल इंसानों को एक हाई वोल्टेज का शॉक दिया और उन्हीं मौके पे उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, पर मछलियों के ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़ा जानवर को भी नहीं छोड़ती। इनके सामने जो भी आता है बस बिजली का एक झटका देके उनको मौत के घाट उतर देती है। साइंटिस्ट का कहना यह है इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का बिजली पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक कर सकती है। मार्टिन स्टारेल एक मैराथन स्विमर है, इसने अमेज़न फॉरेस्ट की रिवर को पूरी स्विमिंग करके पार किया है। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में बड़े बड़े खूंखार मगरमच्छ, एक झटके में मौत के घाट उतरने वाले इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांप मौजूद है। फिर कैसे मार्टिन ने इन सब से बच के और अपनी जान पे खेल के ये रिवर पूरा स्विमिंग करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, वो भी 66 दिन पे। 2007 में ये इंसान दुनिया की सबसे खतरनाक रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था, बाकी टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना ये था जहाँ एनाकोंडा और जंगली मगरमच्छ और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक नस्ल के जानवर से बचने के लिए उसकी टीम उसको कवर देने के लिए अलग से बोट में आता था, और उसकी टीम ऐसे खतरनाक नस्ल के जानवर से बचने के लिए रिवर के दोनों साइड में गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी, ताकि ये जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न की जंगल में ऐसा भी एक रिवर मौजूद है जहाँ पे पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकलता हुआ ये रिवर अमेज़न रिवर की उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें किसी भी चीज को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल में ये पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसका असली मालूम नहीं पता है। अमेज़न की इस आलीशान जंगल में 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करके अपना खाना का गुजारा करता है, और इसी तरह इसी जंगल में ये लोग अपना गुजारा करते हैं। इसी में से कुछ कबीले ऐसे हैं जो इस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकले हैं और ना तो दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस दुनिया को देखे हैं। जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है मानो ये पहली बार देखा है। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम हैं जो सैटेलाइट से देखा जाता है तो जमीन पे कई अजीब व गरीब बड़े निशान देखा जाता है। ऐसा निशान, ऐसा साइन जिन्हें जियो ग्लब भी कहा जाता है। इनमें से कई जियो ग्लब्स 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसे जियो ग्लब 300 से भी ज्यादा देखा गया है। आखिर इतनी अजीब व गरीब निशान क्यों बनाए
बनाया गया था, किसने और कब और आखिर किस वजह से बनाया गया था, और इसके अंदर एक सोने से बना हुआ बेशुमार बड़ा महल हुआ करता था, और इस जंगल से जुड़ी एक रहस्यमय घटना, ये सब जान पाएंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है गेट फैन की इस वीडियो से अमेज़न फॉरेस्ट की दुनिया की काफी हद तक चीजें समझ आ गया होगा। आप सभी का प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और रहस्यमय वीडियो में।